आज मैं आपको यह कैसे पौधे के बारे में बता रहा हूं जो कि आपका भाग्य बिल्कुल बदल देगा। आपकी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। यह बहुत ही पवित्र पौधा माना जाता है। यह पौधा कोई आम पौधा नहीं है। यह पौधा हर किसी को नहीं मिलता है। जिसको भी यह पौधा मिलता है वह बहुत ही किस्मत वाला होता है। यह पौधा बहुत ही चमत्कारी है। इसके कई सारे चमत्कार मैं आपको बताऊंगा। हमारे आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं जो कि हमारे कई समस्याओं को दूर करते हैं, बहुत सारी बीमारियों को दूर करने में हमारी मदद करते हैं, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर आपको वह कहीं भी मिल जाती है तो तुरंत ही आप उसे अपने घर ले आए। पेड़ पौधों से संबंधित वीडियो बनाने का मेरा मकसद ही यही होता है कि जो जानकारी लोगों को नहीं होती है और जानकारी के अभाव में व्यक्ति कीमती पौधों को घास को समझकर फेंक देते हैं या उनकी काम अच्छे से देखभाल नहीं करते हैं, तो इसी कारण में वनस्पति शास्त्र से संबंधित यानी कि पेड़ पौधों से संबंधित वीडियो बनाता हूं ताकि लोगों को जानकारी दे सकूं कि यह हमारे लिए कितने लाभदायक हैं। माना कि आजकल सभी अपने काम में बहुत ज्यादा व्यस्त है, लेकिन आप 10 मिनट का समय निकालकर इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। तभी आपको हमारे आसपास के पेड़ पौधे और जड़ी बूटियां की वैल्यू समझ आएगी। क्योंकि मैं आज की इस पूरी वीडियो में हमारे पेड़ पौधे और वनस्पति के बारे में ही आप सबको जानकारी दी है और यह हमारे लिए कितना उपयोगी है, कितने चमत्कारी पौधे हैं, यह सब मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही पास वाले बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको हमारे नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे और आपकी समस्याओं का मुफ्त में इलाज होता रहे। मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप तक पेड़ पौधे की जानकारी है पहुंचने की कोशिश करता हूं। इसीलिए आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जितना आप इसे शेयर करेंगे उतने ही लोग पेड़ पौधे की वैल्यू समझ सकेंगे, उनका सही उपयोग कर सकेंगे। हर पेड़ पौधों में देवी देवताओं का निवास माना जाता है, इसलिए हर पेड़ पौधे किसी न किसी चमत्कारी शक्ति से युक्त होता है। कहीं ना कहीं वह बीमारी को दूर करने में भी काम आता है। हम चाहे तो इसे आध्यात्मिक दृष्टि से देख लें या फिर आयुर्वेदिक दृष्टि से, हर तरीके से पेड़ पौधे बहुत ही उपयोगी माने गए हैं। उनमें बहुत सारी चमत्कारी शक्तियां छुपी हुई होती हैं। कई प्रकार की जड़ी बूटियां होती हैं जिनमें औषधीय गुण होने के कारण वह हमारी बीमारी को दूर करने के काम में आती है। आज मैं आपको सफेद कटेरी नाम के पौधे के बारे में बताऊंगा। सफेद कटेरी का पौधा जिस्म की बहुत सारे कांटे लगे हुए होते हैं, इसीलिए इसे कटोरी कहा जाता है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि यह दिखने में कैसा होता है। हो सकता है आपके यहाँ पर इसे किसी और नाम से जाना जाता हो। आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं कि आप कौन से राज्य से हैं और आपके यहाँ पर इसे क्या बोला जाता है। आज मैं आपको सफेद कटेरी के बहुत ही सारे चमत्कारी इसलिए बताऊंगा क्योंकि आप वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को बीच में छोड़कर बिल्कुल मत जाइए, नहीं तो आप बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हासिल करने से पीछे रह जाएंगे। क्योंकि मैं आपको आगे इस वीडियो की जड़ में कौन सी शक्तियां छुपी हुई होती है उसके बारे में बताने जा रहा हूं। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए कि इसकी जड़ से आप अपने भाग्य को कैसे बदल सकते हैं। ऐसे पौधे की जड़ में एक अद्भुत ही चमत्कारी शक्ति छिपी हुई होती है जो कि आपका दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकती है। आप कहीं भी रहते हो, लेकिन कभी न कभी जंगल के रास्ते से तो गुजरते ही होंगे। अक्सर जंगल के रास्ते में इस प्रकार के पेड़ पौधे आसानी से देखने को मिलते हैं। मेरे द्वारा बताए हुए गए उपाय को करने से आप लाखों करोड़ों रुपए भी कमा सकते हैं। कटेरी का पौधा सफेद कटेरी और नीली कटेरी का भी होता है, लेकिन सफेद कटेरी का पौधा ज्यादा खास होता है। नीले रंग की कैटेगरी का पौधा तो ग्रामीण इलाकों में आसानी से देखने को मिल जाता है, परंतु इसके अंदर इतनी शक्तियां नहीं होती हैं जितनी कि सफेद रंग की कटेरी के अंदर होती है। सफेद कटेरी का पौधा आध्यात्मिक धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत ही चमत्कारी पौधा है। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं उसे बहुत ही ध्यान से सुनिए। सफेद कटेरी का फूल जी भी पौधे की जड़ में खिलता है। उसकी जड़ के नीचे सोने चांदी हीरे जवाहरात आदि दबे हुए होते हैं। बहुत सारे लोगों को यह धन प्राप्त हो चुका है। जिस भी पौधे में सफेद कटेरी का पौधा होता है, समझ लीजिए उसके नीचे धन जरूर छुपा हुआ होता है। लेकिन खास इन दो जगह पर अगर यह सफेद कटेरी लगी हुई हो
तब एक धन मिलता है। एक तो जंगल में लगी हुई कटेरी और एक मंदिर के आसपास लगी हुई में ही धन मिलता है, और शमशान के आसपास या शमशान में उपयोग हुई सफेद कटेरी में तो बहुत ही ज्यादा धन मिलता है। अब मैं आपके बिना जमीन को दे आप सफेद कटेरी से धन कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसका उपाय बताने जा रहा हूं। अगर आप सफेद कटेरी का पुष्प शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी को चढ़ा देते हैं तो माता लक्ष्मी आपसे बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाती है। और अगर आपने एक बार माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर दिया तो फिर आपके गरीबों को दूर करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। आपको बहुत ही ज्यादा धन की प्राप्ति होगी। आपका भाग्य पूरी तरह से बदल जाएगा। अगर आपके घर में कोई बीमार व्यक्ति है तो ऐसा माना जाता है कि इस सफेद कटेरी की जड़ में अमृत की एक बूंद गिरी थी, इसीलिए आप इसकी जड़ को उसे बीमार व्यक्ति के तकिए के नीचे रात को रख दीजिए। आप देखेंगे कि वह बीमार व्यक्ति धीरे धीरे ठीक हो रहा है। जो चलने में समर्थ नहीं था वह धीरे धीरे चलने लगेगा। जो हमेशा बिस्तर में पड़ा रहता था अब वह धीरे धीरे ठीक होने लगा है। इसीलिए इसे आम पौधा मत समझना, यह बहुत ही खास और चमत्कारी पौधा होता है। इसका एक बहुत ही आयुर्वेदिक उपाय भी बताया गया है। अगर आपके दांतों में बहुत ज्यादा दर्द है, आप दांत दर्द के कारण बहुत ही परेशान हैं, अपने डॉक्टर का बहुत इलाज कर लिया है, लेकिन आपको फिर भी उसमें राहत नहीं मिल रही है, तो आपको कुछ नहीं करना है। जहां पर भी आपके दांतों में दर्द है वहां पर इस सफेद कटेरी के बीज को पीसकर लगा लीजिए। आपका दांत दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। थोड़ी ही देर में आपको आराम महसूस होने लगेगा और यह दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर आप इसके धुएं को अपने मुंह में ले लेते हैं और फिर बाहर निकाल देते हैं तो आपके दांतों में लगे हुए कीड़े भी निकल जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तांत्रिक विद्या में भी इसका बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है। अगर आपके ऊपर किसी ने कुछ करवा दिया है, तंत्र विद्या का प्रयोग करके आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से आप हमेशा बीमार रहते हैं, यह जड़ उसे तांत्रिक विद्या को हमेशा के लिए नष्ट कर देती है। जिसका उपयोग आपके ऊपर करवाया गया है उससे आपको मुक्ति दिला देती है, यानी कि उसकी तंत्र विद्या का आप पर कोई असर नहीं रहता है। यह जड़ बहुत ही चमत्कारी है। मैं आगे आपको इसके और भी उपाय बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप सबसे एक विनती है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही पास वाले बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसकी जानकारी प्राप्त हो सके। कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। अब मैं आपको एक बहुत ही खास बात बताने वाला हूं। अगर आप अपना वर्तमान बहुत भविष्य जानना चाहते हैं तो इसकी जड़ को लाल कपड़े में बांधकर अपने तकिए के नीचे रखकर सोई, आपको अपना भूत भविष्य वर्तमान देखने लगेगा। और अगर आप किसी दूसरे का बहुत भविष्य वर्तमान देखना चाहते हैं तो इसकी जड़ को लाल कपड़े में बांधकर अपने हाथ में रखिए और वर्तमान बहुत भविष्य को दिखाने वाले मंत्र से इसे सिद्ध कर लीजिए। फिर तंत्र मंत्र आदि की जानकारी वाली किताब में आपको इसका मंत्र मिल जाएगा। अगर आपने वह मंत्र बोलकर इसे सिद्ध कर लिया तो फिर आप किसी का भी भूत भविष्य वर्तमान देख पाएंगे। आपको यह अपने हाथ में रखकर 1008 बार मंत्र बोलना है। अगर आपने 1008 बार मंत्र बोल दिया तो वह जड़ सिद्ध हो जाएगी और फिर आप इस जड़ से किसी का भी भविष्य देख सकते हैं। आप जिसे भी भविष्य देख रहे हैं अपने हाथ में इस जड़ को रखकर उसका नाम और गोत्र बोलना है। आपको उसका भूत भविष्य वर्तमान सब दिख जाएगा। अगर आपका अशांत रहता है, आपको चिड़चिड़ापन ज्यादा रहता है, बहुत ही छोटी छोटी बातों पर आपको गुस्सा आ जाता है, तो आप इसका प्रतिदिन तिलक लगाए। इससे आपका मन शांत रहने लगेगी। आपका जो चिड़चिड़ापन है वह समाप्त हो जाएगा। आपके व्यापार में भी आपको उन्नति मिलेगी। आपका व्यापार बढ़ता चला जाएगा। आपको धन की प्राप्ति होने लगेगी। आपके मन में किसी भी प्रकार की बात को लेकर किसी भी प्रकार का संदेह नहीं रहेगा। अगर आप इसकी जड़ को अपने घर में गढ़ देते हैं तो कोई भी आपके ऊपर तंत्र विद्या का प्रयोग नहीं कर सकता है। आपको सफेद कटेरी की जड़ ही अपने घर पर गर्दनी है। इससे आपके परिवार पर कैसी भी तंत्र विद्या का कोई भी प्रयोग नहीं कर पाएगा। हमेशा उससे आप बचे रहेंगे। घर में लक्ष्मी का निवास हमेशा के लिए बना रहेगा। कभी भी आपके घर में धान की कमी नहीं होगी। लक्ष्मी माता स्त्री रूप से आपके घर में निवास करने लगेगी। अब हम बात करते हैं सदाबहार के फूल के चमत्कारी उपायों की, जिसे जानकर आप विश्वास नहीं कर पाएंगे कि यह साधारण सा फूल भी इतना चमत्कारी हो सकता है क्या।
जैसा कि आप सभी को पता होगा, सदाबहार के फूल दो प्रकार के होते हैं, अर्थात दो रंग के होते हैं, एक सफेद और दूसरा गुलाबी। लेकिन सफेद रंग का फूल माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही कारगर उपाय है, क्योंकि यह माता लक्ष्मी को बहुत ही ज्यादा पसंद होता है। अगर आप इसका उपाय करते हैं तो समझ लीजिए कि अपने धन खींचने की कोई चीज आपको मिल गई है, यानी कि आपको तिजोरी की चाबी मिल गई है। अगर आपने इस घर में लगा लिया तो फिर आपके घर में कभी भी धन खत्म होगा ही नहीं। ऐसे ही भगवान शंकर को भी यह सफेद सदाबहार का फूल बहुत ही ज्यादा पसंद है। इसीलिए आप शिव जी को भी सफेद सदाबहार का फूल अर्पित कीजिए, जिससे कि आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। अगर आपके शनि राहु केतु पितृदोष आदि कोई सा भी दोष लगा हुआ हो, वह सब आपके जड़ से खत्म हो जाएंगे। आपकी सभी मनोकामना पूरी होगी, आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। और अगर आप यह पुष्प माता लक्ष्मी को अर्पित करते हैं तो फूल चढ़ाते समय माता लक्ष्मी से अपनी सारी मनोकामनाएं, सारी परेशानियां आए का दिन वह बहुत ही जल्दी आपकी सारी मनोकामना पूरी कर देंगे और सारी परेशानियां भी आपकी जड़ से खत्म हो जाएंगी। अब मैं आगे आपको इसका सबसे पहले उपाय बताता हूं कि आपको सफेद रंग का सदाबहार का फूल लेना है और शुक्रवार के दिन, ध्यान रखिए, शुक्रवार के दिन आपको इसे तोड़कर अपने घर ले आना है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, आपको सूर्य अस्त होने से पहले ही यह फूल तोड़कर लाना है। लेकिन आपको यह 21 फूल तोड़कर लाने हैं या फिर 27 फूल तोड़कर लाने हैं। मैं आपको 21 और 7 दोनों से ही अलग अलग उपाय बताऊंगा जो कि आपको करने हैं। अगर आप 21 फूल तोड़कर लाते हैं तो उसके लिए अलग उपाय है, और 7 फूल तोड़कर लाते हैं तो उसके लिए अलग उपाय है। अगर आप 27 फूल तोड़कर ले हैं तो उनका आपको करना क्या है? अब आपको अपने घर के मंदिर में जाना है और वहां पर आपको एक लाल रंग का कपड़ा बढ़ा देना है। अब जो हम 27 फूल तोड़कर लेकर आए थे, उनकी आपको मौली धागे से एक माला बना लेना है और फिर माता लक्ष्मी को यह माला पहना देनी है। लेकिन आपको यह माला पहनने से पहले माता लक्ष्मी के बीज मंत्र ओम महालक्ष्मी नमः का 27 बार जाप करना है। बिल्कुल ध्यान रखें, आप इनका पूरा 27 बार ही जाप करें। अगर आपको यह याद नहीं रहता है तो आप कहीं पर लिख लीजिए कि आपको किस मंत्र का और कितनी बार जाप करना है। अब यह मंत्र का जाप करने के बाद आपको वह माला माल लक्ष्मी को अर्पित कर देनी है। उसके बाद आपको माता लक्ष्मी को कुमकुम या फिर हल्दी से तिलक लगाना है और उसके बाद वहीं पर हाथ जोड़कर आपको बैठ जाना है और महालक्ष्मी चालीसा का पाठ आपको करना है। उसके बाद आपको माता लक्ष्मी की आरती करनी है। एक बात का विशेष ध्यान रखें, आपको मां लक्ष्मी चालीसा का पाठ करने के बाद आपने जो लाल रंग का कपड़ा लिया था उसे पर हल्दी से एक स्वास्तिक बनाना है। अब उसे स्वास्तिक के ऊपर आप फूल चावल आदि चढ़ाए। एक बात का ध्यान रखें, अगर आपने 27 फूल की माला बनाई है तो 27 दाने आपको चावल के चढ़ने हैं, और अगर आपने 21 फूल की माला बनाई है तो आपको 21 दाने ही चावल के चढ़ाने हैं। चावल सबूत होने चाहिए, टूटे हुए नहीं होने चाहिए। टूटे चावल अगर आप चढ़ाते हैं तो इससे आप दोषी माने जाएंगे और माता लक्ष्मी आपसे नाराज हो जाएगी। अब आपने जो माता लक्ष्मी को माला अर्पित की थी, वह माल आपको उसे लाल कपड़े पर रख देनी है और फिर माता लक्ष्मी का कुमकुम यानी कि सिंदूर, आप अपने घर का सिंदूर भी ले सकते हैं, उसे हिमालय पर आपको छिड़क देना है। अब आपको इस लाल कपड़े की एक पोटली बना लेनी है और फिर उसी दिन यानी कि शुक्रवार के दिन आपको वह पोटली अपने धन रखने के स्थान पर, यानी कि आप अपने घर या व्यवसाय के यहाँ जहां भी धन रखते हो वहां पर आप उसे पोटली को रख दीजिए। यह उपाय आपको रात्रि में 8 बजे करना है। अगर आप 27 फूलों की माला का उपाय कर रहे हैं तो आपको लगातार 4 शुक्रवार तक यह उपाय करना है, और अगर आप 21 फूलों की माला का उपाय कर रहे हैं तो लगातार आपको 5 शुक्रवार तक यह उपाय करना है। एक बात का विशेष ध्यान रखिए, आप जब भी यह उपाय करें आपको हर बार नहीं पोटली नहीं लेनी है। आपने जो सबसे पहले पोटली बनाई थी वही पोटली आपको लेनी है। बस आपको हर बार नई माल जरूर बननी है और चावल के दाने भी दूसरे लेने हैं। जैसे जैसे मैंने आपको बताया, हर शुक्रवार को आप ऐसा करते जाइए, आप देखेंगे कि आपका काम जरूर हो जाएगा। अब लास्ट शुक्रवार यानी कि आखिर शुक्रवार को आपको वह पोटली अपने घर में ही मिट्टी के नीचे दबा देनी है। आपके घर में जहां भी मिट्टी हो आप उसे पोटली को वहां पर दबा दीजिए। अगर आपके घर में कहीं भी मिट्टी नहीं है तो आपके घर में गमला तो जरूर होगा, आप गमले में उसे दबा सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, आपको उसे गमले में वह लाल कपड़ा नहीं डालना है।
आपने जो फूल और चावल के दाने लिए थे वही आपको मिट्टी के नीचे दबाने हैं। आपको पोटली के अंदर के सामान को मिट्टी के अंदर अच्छे से दबा देना है। लाल कपड़ा आपको मिट्टी के अंदर नहीं दबाना है। अगर आप मेरे द्वारा बताए गए इस उपाय को कर लेते हैं तो आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। बस आप इसे पूरे मन से वह श्रद्धा के साथ कीजिए। आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। आपकी धन संबंधी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी और आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। आप हर क्षेत्र में तरक्की करते चले जाएंगे। हर जगह आपको सफलता प्राप्त होगी। मैंने आपको वीडियो में सब कुछ अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको सब कुछ समझाया है। फिर भी अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो आप वीडियो को या तो एक बार फिर से दोबारा देख लीजिए, नहीं तो फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। मैं आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करूंगा। अब आपसे लास्ट में एक बार फिर से विनती है कि आप हमारे इस चैनल पर अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही पास वाले बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, जिससे कि मैं जो भी नए नए उपायों से भरा वीडियो लाता हूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और सच में अगर आप माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखिए।